जोहार दोस्तों, मैं प्रिया मुंडा फिर से एक बार आप सबों के सामने लाइव। पहले तो मैं अपने देश भर के सब भाइयों को और अपने गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। यही सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे आगे काम करने में हिम्मत देगा, ताकत देगा। धन्यवाद फिर से एक बार। आज मेरा लाइव जाने का कारण ये है कि मिशनरियों का एक और हमला हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं पर बहुत आश्चर्य होता है और बहुत ही दुख होता है इन मिशनरियों पर। इनकी दुस्साहस की तो दाद देनी पड़ेगी। नाम बड़े, दर्शन छोटे, कहते हैं कर्म इनका। ये कहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इनके काम देख के शर्म आती है। खुद को पढ़े लिखे कहते हैं और पढ़ा लिखा कह के ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं। ये कहते हैं कि मिशनरी जो है उन्होंने जनजाति समाज को शिक्षित बनाया। तो मैं उन मिशनरियों से पूछना चाहती हूँ, उन मिशनरी धर्मगुरुओं से पूछना चाहती हूँ कि जनजाति समाज को आपने कैसे शिक्षित बनाया? झूठी बातें सिखा के, गाली गलौज सिखा के, यही शिक्षा दी है आपने? आपका बाइबल यही शिक्षा देने को कहता है कि लोगों को झूठ बोलो, गाली गलौज सिखाओ? दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, असम की मेरी हांसदा जी ने एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, जिसका परिणाम उनको तो भोगना ही पड़ेगा। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने यूट्यूब में एक ईस्टर गीत को अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने हमारे इष्ट देवता मरंग गुरु जी को शैतान कहा है। उनके गाने में उन्होंने ये कहा है कि हमारे इष्ट देवता मरंग गुरु जी की जीसस क्राइस्ट के साथ में लड़ाई हुई थी और वो हार गए थे। तो मैं निर्बुद्धि मेरी हांसदा जी और उनके धर्मगुरुओं से ये सवाल करना चाहती हूँ कि बाइबल के किस अध्याय में ये उल्लेख है कि मारंग गुरु जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी जीसस क्राइस्ट के साथ लड़ाई हुई थी। वो अध्याय, वो जगह दिखा दें जहां ये उल्लेख है। ये बाइबल के किस अध्याय में उल्लेख है कि हमारे इष्ट देवता की जीसस क्राइस्ट के साथ में लड़ाई हुई थी? शर्म आती है आप लोगों की इस शर्मनाक हरकत को देखकर। आप कहते हैं कि इसे ईसाई मिशनरी अगर ना होता तो जनजाति समाज शिक्षित नहीं होता। यही शिक्षा है आपकी, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों के ज़मीन को कब्जा करना, परती ज़मीन में चर्च बनाना, गरीब व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ देकर उन्हें धर्म परिवर्तन कराना, जिन्हें जीसस के बारे में कुछ नहीं पता है। आप जब खुद के धर्म को सम्मान कर सकते हैं तो दूसरों के धर्म को क्यों नहीं? आपको ये हिम्मत और ये अधिकार किसने दिया है कि आप हमारे इष्ट देवता के बारे में ऐसी बातें करें? शर्म आनी चाहिए। आपके पास तो हमारे वजह और कोई रीजन ही नहीं है किसी चीज का। हर बात में हम हैं। आपके गाने में भी हम हैं, आपके चर्चों में भी हम हैं। आप अकेले क्या हैं? आप लोग खुद अकेले अपने बलबूते में क्या हैं? मैं ईसाई मिशनरियों से, उनके धर्मगुरुओं से ये पूछना चाहती हूं कि आपका खुद का अपना क्या है? क्यों करते हैं ऐसी शर्मनाक हरकत और क्यों अपनी इज्जत को यूं मट्टी में मिलाते हैं? शाबाशी नहीं, ये शाबाशी आपके चमचे
ही देंगे। मैं अपने संथाल भाइयों से अनुरोध करूंगी कि मेरी हासदा जी के नाम पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उन पर एक्शन लिए जाए, उनके ज़बान पे लगाम ली जाए। मैं पर्सनली मेरी हासदा जी से कहूंगी, ये साहस आपको किसने दिया है कि आप हमारे इष्ट देवता को शैतान कहती हैं? सामने आकर मेरे से बात कीजिए। आप सामने आकर मेरे सामने आके खड़े होके आपके बाइबल का वो अध्याय जहां ये उल्लेख है कि हमारे इष्ट देवता शैतान है और आपके जीसस क्राइस्ट के साथ में उनकी लड़ाई हुई थी, वो जगह मुझे दिखाए, अन्यथा तैयार रहें जबान अपनी खिंचवाने के लिए। जबान पे लगाम लगा लीजिए। मैं उस लेखक जिसने लिरिक्स जिसने लिखे हैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि आपके कलम को किसने हिम्मत दी है इतनी बड़ी बात कहने के लिए? क्या समझ के रखा है आपने हमारे जनजातीय समाज के लोगों को, हमारे इष्ट देवताओं को? हमने कभी ऐसा कुछ भी आपके धर्म के बारे में कहा है, आपत्तिजनक बातें की हैं? जब हमारे समाज से कोई भाई या बहन आपकी गलतियों को निकालकर बातें करने लगता है, तब आप ही के समाज से निकले हुए कुछ भाई लोग जिनको मिशनरियों ने शिक्षित किया है, गंदी गंदी गालियां देते हैं। यही शिक्षा दिया है आप लोगों ने। मैं उन मिशनरी धर्म गुरुओं से बात करती हूं। आप अकेले क्या कर सकते हैं? आपको हमेशा किसी के सहारे की क्यों जरूरत है? क्यों आपको अपने देवता पर, अपने प्रभु पर विश्वास नहीं है? क्यों हमेशा आपको हमारा सहारा चाहिए होता है? मैं इसे मिशनरी धर्मगुरुओं से पूछना चाहती हूं कि अगर हमारे इष्ट देवता शैतान है तो खुटपानी के गिरजाघर के कैंपस के अंदर में शिलापट पर आपने सिंह बोंगा का नाम क्यों उल्लेख किया है? हद हो गई है आप लोगों की इन हरकतों से। आप लोगों ने तो अपनी हदें पार कर दी हैं। पढ़े लिखे कहकर ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत। मैं उन सब धर्मगुरुओं को, ईसाई मिशनरी के उन धर्मगुरुओं को, वो गायिका को, मेरी हासदा जी को, वो लिरिक्स जिन्होंने लिखा है, वो म्यूजिक डायरेक्टर को, वो वीडियो फोटोग्राफर को, उस चैनल के हर एक इंसान को कहती हूं, सार्वजनिक तौर पे आके आप सब माफी मांगे, इतने बड़े दुस्साहस की माफी मांगे। आप सार्वजनिक माफी मांगे। आपको किसने हक दिया है किसी के इष्ट देवता को शैतान कहने को? है आपके पास प्रमाण कि हमारे इष्ट देवता शैतान है? साबित करें, अन्यथा तैयार रहें। बहुत हो चुका। हमारे भोलेपन का, हमारे सहनशीलता का बहुत आप लोगों ने परीक्षा ले ली। अब और नहीं। अब तैयार रहे हर जवाब के लिए, हमारे प्रहार को सहने के लिए तैयार रहें। मेरी हासदा जी, हिम्मत है? आइए झारखंड, आपसे बात करते हैं। आइए झारखंड आकर गाना गाइए। अगर आपकी जबान इस प्रिया मुंडा ने नहीं खींच ली तो फिर बात करना। मैं अपने उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूं। बिष्टुपुर से इंडियन सरना धर्म ग्रुप के लोगों ने एफआईआर मेरी हासदा जी के नाम में किया है। कुछ दुमका के हमारे भाइयों ने, संथाल भाइयों ने भी एफआईआर दर्ज की है। और देश भर के सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगी, अब और नहीं, अब आवाज उठाइए। हमारी चुप्पी को इन्होंने हमारी कमजोरी समझ ली है।
हम कमजोर नहीं हैं। अब आपके हर ईंट का जवाब हम तीर से देंगे। और मैं फिर से एक बार मेरी हांसदा जी से और उनके धर्मगुरुओं से कहना चाहूंगी, सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक माफी मांगे। धन्यवाद।